पिछले 27 वर्षों में गोल संस्थान ने 18,000 से ज़्यादा छात्रों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया, डॉक्टर बने, देश विदेशों में सेवा दे रहे हैं। और उसमें सबसे गर्व का विषय ये है कि उसमें से 60-70% बच्चे ऐसे हैं ना जो गांव के पृष्ठभूमि से निकल कर आए। जब हम शिक्षा को शिक्षा छोड़कर उसे व्यापार बनाना शुरू करते हैं, ये भारी मन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल या किसी की बात, हम कोचिंग संघ चलाने वाले लोग हैं, लेकिन हमें एक मौका मिला है अच्छा काम करने का, तो ये सबसे श्रेष्ठतम काम है। इस कार्यों में ईमानदारी होनी चाहिए। शिक्षा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, शिक्षा इमोशन से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। ये दुर्भाग्य है कि खरीदने वाले सामने खड़े हैं और बेचने वाले भी लोग बैठे हैं। जहाँ तक जवाबदेही का है तो हर लेवल पे हम लोग जवाबदेही निभाते हैं, चाहे मैं हूँ या मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। बहुत सारे डॉक्टर बिहार में फैले हैं जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, MBBS किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्पेशलाइजेशन किया और आज बिहार में सेवाएं दे रहे हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए, बात कीजिए, हकीकत पता चलेगा कि हम कहाँ से उठे थे। अभिभावक आ रहे हैं ना, वो पैसा कहीं से जुगाड़ करके ला रहे हैं, या तो जमीन बेच के ला रहे हैं, या गिरवी रख के ला रहे हैं, या किसी से कर्ज मांग के ला रहे हैं। और इन बच्चों का पैसा अगर गलत व्यवस्था में चला जाए, इनकी पढ़ाई कहीं अधूरी रह जाए, तो ऐसे कंडीशन में मुश्किल तो हो सकता है कि हम समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है हम नहीं निभा रहे हैं। बिहार बोर्ड ने 10th और 12th का रिजल्ट जारी कर दिया और उसके बाद टॉपरों की लिस्ट सामने आई। कई सारे स्टूडेंट से हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान कई सारे विद्यार्थियों का कहना है कि अब नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है। तो हम बिहार झारखंड के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट गोल इंस्टीट्यूट आ गए। यहाँ के डायरेक्टर विपिन सर हमारे साथ हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। आज 10th का रिजल्ट आया है और आज हमने कई सारे स्टूडेंट से बातचीत की। कई सारे स्टूडेंट में जो टॉपर्स स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है। तो इससे बेहतर कोई ओकेज़न नहीं हो सकता था कि आपसे बात करें और वो तमाम टॉपर्स या तमाम बिहार भर के स्टूडेंट सबको जानकारी दें कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। ये तो एक अच्छी सोच है उन छात्रों का। मैं तो पहले बधाई देना चाहूँगा कि आप समाज सेवा के लिए, मानवता के सेवा के लिए कोई प्रोफेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिनका भी जो भी प्रोफेशन सिलेक्ट करना है वो अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। आज अभिभावकों का उतना प्रेशर नहीं होता है उन पे। और जो भी प्रोफेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की कोशिश करना है। डॉक्टर बनना क्यों ज़रूरी है ये जानना पहले ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आपने फिजिक्स या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैथ में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिए। आने वाले समय में फिजिक्स में परेशानी हो सकती है इस वजह से। और सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चयन करना चाहिए। अगर चयन कर लिया है तो निश्चित रूप से आपने बहुत पायस प्रोफेशन को चयन किया है। इस धरती का भगवान कहे जाने वाले प्रोफेशन को आपने चयन किया है, तो पहले तो ऐसी सोच, आपको बधाई, इस सोच की बधाई। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये चयन किया है तो इसके लिए थोड़ा समर्पण भाव से मेहनत करने की आवश्यकता है। और उस मेहनत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पे जब आपने लक्ष्य निर्धारित किया तो सही समय पे पढ़ाई भी शुरू करें और सही मार्गदर्शक के हाथ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि भटकाव हो जाती है, कभी कभी कुछ और देख करके आडंबर में बच्चे इधर उधर भटक भी जाते हैं। लेकिन बहुत ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ों का मूल्यांकन कर हम अपने करियर का अगर चयन करते हैं तो बेहतर परिणाम की हम उम्मीद कर सकते हैं और बड़ी उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल विपिन सर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज जो रिज़ल्ट सामने आया, चाहे कुछ दिन पहले 12th का रिज़ल्ट सामने आया था, विद्यार्थी बड़े वहाँ के हैं जो छोटे-छोटे गाँव के हैं। जब वो पटना जैसे शहर में आते हैं, तो वो गुम हो जाते हैं, किस इंस्टीट्यूट में जाएँ, इतनी गैदरिंग है, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ये ढेर सारे ऐसे कन्फ्यूज़न हैं। बहुत बहुत सही है, क्योंकि आज भी बिहार के बच्चों को जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए वो नहीं है। आज भी सिर्फ पेपर और मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है कि चयन करने के जो जटिलता है इसे समझना होगा। छात्र बहुत सिंपल कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट जहाँ दाखिला लेना है उस इंस्टीट्यूट के पास जाकर वहाँ पढ़ने वाले छात्रों से मिल सकते हैं। वहाँ से सफल हुए हैं आप, जैसे आपने कहा नीट एग्जामिनेशन जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे सफल होकर जाते हैं, तो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाएँ, 10-20-25 बच्चों से पूछे, एक दो इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन रखें। आपको वहाँ से निर्णय लेना आसान होगा कि कौन से मेडिकल कॉलेज में हमें जाना है, कौन से इंस्टीट्यूट का चयन करना है। और यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र किसी को बता रहे हैं तो वो किसी से प्रभावित होकर नहीं बताएंगे, जो उन्हें ज़्यादा बेहतर लगा होगा उसके बारे में बताएंगे। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार झारखंड या किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बिहार झारखंड में तो सबसे ज़्यादा छात्र आपको बोल सकता है कि मिले, तो ये अलग बात होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं से
इसका जो सत्यता का जांच है वो बच्चे जब करके वहाँ पे आते हैं ना, तो उन छात्रों का विश्वास बढ़ जाता है, उन्हें समर्पण की भावनाएं डेवलप हो जाती है। हम जब उन बच्चों से मिलते हैं, हमारे संस्थान के सभी अनुभवी शिक्षक और संस्थान के सभी कर्मठ जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जब बच्चों से मिलकर उन्हें सही रास्ता पे ले चलने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों में चूंकि विश्वास रहता है एक बड़ा जुड़ाव के साथ, तो वो उस काम को करता है। यदि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई दी, बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी और छात्र नहीं पढ़ाई करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं से वो रिजल्ट में कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि हमें आप सबको पता है कि रिजल्ट छात्रों के कारण होता है। संस्थान सिर्फ एक व्यवस्था देने वाला, एक मार्गदर्शक देने वाला, हम एक कोच के माफिक हैं, हम कोच की भूमिका में हैं। हम सारी टेक्नोलॉजी, आज का बदलाव, कॉम्पिटिटिव लेवल के हर वो चीज़ें बताएंगे, लेकिन मेहनत तो बच्चों को करना होगा। कौन बच्चा मेहनत करेगा? जो हमारे पास एक विश्वास के साथ जुड़ेगा। और विश्वास कैसे होगा? जब उससे किसी बच्चों ने कहा कि हम इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे इस संस्थान का बहुत बड़ा भूमिका है। वो विश्वास जुड़ेगा, हमारी बातें मानेगा, हमारे तरीके से काम करेंगे वो, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ हमेशा कि मेरे पास आने से पहले मुझे जांच लें, नहीं तो यहाँ से भटकाव हो सकता है, क्योंकि इतने प्रलोभन देने वाली सारी चीज़ें सामने आ पड़ी हुई हैं कि वहाँ पे हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा कैसे निर्णय लेगा। और वो गांव के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला हुआ, सीधे साधे परिवार के। और सबसे तो बड़ी बात ये है कि जो अभिभावक आ रहे हैं ना, वो पैसा कहीं से जुगाड़ करके ला रहे हैं, या तो ज़मीन बेच के ला रहे हैं, या गिरवी रख के ला रहे हैं, या किसी से कर्ज मांग के ला रहे हैं। और इन बच्चों का पैसा अगर गलत व्यवस्था में चला जाए, इनकी पढ़ाई कहीं अधूरी रह जाए, तो ऐसे कंडीशन में मुश्किल तो हो सकता है कि हम समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है हम नहीं निभा रहे हैं। और देखिए, सफल सब बच्चे नहीं हो सकते कि हम डॉक्टर ही बन जाएंगे, उसकी डेस्टिनी कहीं और भी हो सकती है। लेकिन ये तो ज़रूरी है ना कि मेरे यहाँ अगर साल या 2 साल पढ़े तो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई अगर उस लेवल को क्रॉस करता है तो डॉक्टर बनेगा। और अगर कहीं से कमी रह गई तो नॉलेज तो उसके पास रह जाएगा, वो नॉलेज तो ऐसे व्यर्थ नहीं जाना है। मेरे पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चे हमारे यहाँ साल 2 साल तैयारी किए, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखी हुई थी, प्रारब्ध कुछ और था, बनना था, और वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, लेकिन आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। उसके अलावा लॉ प्रोफेशनल और कितने प्रोफेशन की बात करूं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी व्यवस्था है। जब आप हमारे संस्थान के साथ या ऐसे संस्थान में जब मेहनत करते हैं, साल 2 साल तक समर्पित भाव से कोशिश करते हैं, ये कोशिश आपका एक लेवल को मेंटेन करता है, और उस लेवल के साथ न सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बना जाता है, बल्कि किसी भी प्रोफेशन में सफल हुआ जाता है, किसी भी प्रोफेशन में सफल हो सकते हैं। इसलिए बड़ी जवाबदेही के साथ, चूंकि 9, 10, 11, 12 4 ही साल होता है, जीवन को सबसे अच्छे जगह पे पहुंचाए, या 4 सालों में जीवन को नरकीय बना ले। इन 4 वर्षों में अगर बच्चे संभल गए तो दुनिया बदल जाती है उनकी। 9, 10 तो निकल गया है, 11, 12 बचा हुआ है। जिनका 12th निकल गया है उनके लिए बोनस टाइम जो जा रहा है वो उनके जीवन का। अगर 11, 12 बचा हुआ है तो इन 2 वर्षों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ, अपने समर्पण भाव के साथ जिस रास्ते चलना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन लैंग्वेज एक बैरियर है। आज भी आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के अलावा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं। अगर बुक्स पढ़ना है, अच्छे अच्छे बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, तो लैंग्वेज आज भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बैरियर है। मैं पूरी जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूँ। आज से 27-28 वर्ष पहले जब संस्थान शुरू किया था तो मुझे भी पता नहीं था कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन इस बात को जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 27 वर्षों में गोल संस्थान ने 18,000 से ज़्यादा छात्रों को मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया, डॉक्टर बने, देश विदेशों में सेवा दे रहे हैं। और उसमें सबसे गर्व का विषय ये है कि उसमें से 60-70% बच्चे ऐसे हैं ना जो गांव के पृष्ठभूमि से निकल कर आए। आप यकीन कर सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए डिक्शनरी पलटना पड़े जिस बच्चे को, एनसीईआरटी का हिंदी वर्जन जिसे पलट कर इंग्लिश का एनसीईआरटी सीखना पड़े, ये बच्चे कभी रिजल्ट दे सकते हैं? ये सिर्फ रिजल्ट नहीं दिए, बिहार का टॉपर बना उमेश कुमार, यही समस्तीपुर का स्टूडेंट, आज डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब ना जानने वाला दिल्ली एम्स पहुंच जाता है। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल हो तो एक्सेप्शनल हो, कह सकते एक्सेप्शनल ऐसे बच्चे कुछ हुए होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बच्चे का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप जाके इसका मूल्यांकन करें किसी मेडिकल कॉलेज में। आज बहुत सारे डॉक्टर बिहार में फैले हैं जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, एमबीबीएस किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्पेशलाइजेशन किया, और आज बिहार में सेवाएं दे रहे हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए, बात कीजिए, हकीकत पता चलेगा कि हम कहाँ से उठे थे। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जो गांव के पृष्ठभूमि से निकल कर आए और वहाँ तक पहुँचे। और यदि मेरे पास अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आता है तो उनको तो रैंक बनाकर हम मौलाना आजाद से लेकर बीएचयू और एम्स दिल्ली तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी टीम कितनी सशक्त है।
हमारे टीचर कैसे मेहनत करते हैं। और समर्पित भाव से पिछले 27-28 वर्ष हो गए, हमारे पोस्ट पे आने के बाद व्यक्ति शिथिल हो जाता है, सैचुरेट होता है। आज भी मैं बच्चों के बीच में क्लास में रहता हूँ, लगातार क्लास करता हूँ। और जहाँ तक जवाबदेही का है तो हर लेवल पे हम लोग जवाबदेही निभाते हैं, चाहे मैं हूँ या मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, सभी जो टॉप लेवल पे हैं, टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे जिन्हें देखना है सब कुछ, वो भी बच्चों के बीच में जाके क्लास में होते हैं। अपनी अपनी जवाबदेही निभाने की बात होती है। हमें जो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और स्थान दिया है बिहार के बच्चों ने, उसका मैं रिटर्न बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रयास छोटा है, बड़ा है, वो तो आप डिसाइड करें, सोसाइटी डिसाइड करे। लेकिन देखिए, पैसा कमाने के लिए तो सब लोगों ने कमाया, अब बिहार से बाहर चले गए। आज गोल संस्थान ने ही गोल एजुकेशन विलेज दिया। आज गोल एजुकेशन विलेज जो 14 एकड़ से ज़्यादा लैंड में फैला हुआ है, वो एरिया में फैला है, जहाँ कभी जाकर देखें तो क्या गुरुकुल की व्यवस्था दी गई है वहाँ पे। ठीक है, बिखरे हुए सोसाइटी से बच्चे आते हैं, हम सहेजने संवारने की बात करते हैं और संस्कार के साथ शिक्षा उसको देने की कोशिश करते हैं। आखिर वही बच्चे जब निकलते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, डॉक्टर बन के आते हैं, तो यकीन करने की ज़रूरत है लोगों को। और हमें भी लग रहा है कितना बदलाव में इन बातों को, कि आज भी बच्चे आते हैं तो पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। ये संस्कार नहीं तो और क्या है। और डॉक्टर ऐसा कहीं करता है किसी के साथ? लेकिन अगर ये संस्कार डेवलप हुआ है और गोल के हमारे शिक्षकों ने, हमारे संस्थान के सभी कर्मठ मैनेजमेंट के लोगों ने अगर ये सिखाया और बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनको संस्कारी होना पहले ज़रूरी होगा। क्योंकि उनके सामने जो लोग आएंगे बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं और भगवान का स्वरूप मान के आते हैं कि ये डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का, हमारे परिवार का, ये हमारे माता पिताजी का ज़िंदगी बचाएंगे। जो भी उनके पेशेंट है उनके बारे में ऐसे सोच के आते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन की तो बात बिल्कुल नहीं करनी। ये तो ईश्वरीय प्रोफेशन में जिन बच्चों ने अपनी रुचि रखी है, उनको एक संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करने की बात होती है। मैं इसे अभिमान में नहीं, स्वाभिमान के साथ ही कहता हूँ कि गोल संस्थान ने इसका बहुत ख्याल रखा है। अनइथिकल काम आज तक हम लोगों ने नहीं किया और ईश्वर न करे कि ऐसी कोई परिस्थिति आए, और नहीं आएगा। अब 27-28 साल हो गए, हमारा पहचान बिल्कुल अलग है लोगों के बीच में, और हम कोशिश करते हैं कि यही प्यार मिलता रहे, छात्रों का, अभिभावकों का वो सम्मान मिलता रहे, और हम और जुनून और इच्छा शक्ति के साथ और जिम्मेवारियों के साथ उस काम को निभाते चले जाएं। इतने सारे बच्चों का रिजल्ट होता है तो निश्चित रूप से गर्व भी होता है। बिल्कुल सर, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत पूरे देश भर से ऐसी खबरें आती है कि इशू या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज भी। शिक्षा और संस्कार के बीच में एक गैप बढ़ गया, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई। हम यही करेंगे, अगर हमारे अंदर अनुकूलता नहीं है, हमारे अंदर पात्रता नहीं है, तो हमें बहुत सारे रास्ते हैं, इतने सारे रास्ते हैं। डॉक्टर इंजीनियर ही तो जीवन का सबसे अंतिम आधार नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे रास्ते हैं, बन सकते हैं वो, लेकिन जो कुछ भी करें उसके प्रति समर्पण उनका होना चाहिए। आज ये सब क्यों हो रहा है? ये जो की बात कर रहे हैं, किसी सिटी के बारे में बोली जा रही बातें, वो सही या गलत, इस पे ये हम आप और दुनिया पे छोड़ देते हैं। लेकिन किसी सिटी में जाने मात्र से कोई नहीं कर लेगा, और ऐसी बातें नहीं हो सकती है। अब उसको अलग तरीके से प्रचारित किया जाए, वो अलग पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद जिसे पूरा न करने का एक क्षोभ उसके अंदर व्याप्त होता है, और उसको सही रास्ते पे, सही समय पे, जब वो तनाव में रहता है, तो उसे समझाने और उसे वो प्यार देने वाला नहीं होता है, उसे केयर करने वाला नहीं होता है, उसको सपोर्ट करने वाला लोग नहीं होता है। वो अकेला पड़ जाता है, पीछे मुड़कर देखता है पिताजी की ज़िंदगी, जब उन्होंने खेत बेचा था, जब किसी से कर्ज लिया था, उस बच्चे को अपने राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ाया था, सोचता है कि घर जाएंगे तो क्या जवाब हम देंगे, और वो खो देता है अपना पेशेंस और वहीं पे ऐसे काम करता है। तो मुझे लगता है इन बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग होनी चाहिए। ईश्वर न करे कि ये चीज़ें हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत व्यथित हो जाते हैं हम लोग। किसी भी संस्थान में जाकर अगर ऐसा करना, घटना तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन कहीं भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है गैप है। और गैप कहाँ से क्रिएट होता है? जब हम शिक्षा को शिक्षा छोड़कर उसे व्यापार बनाना शुरू करते हैं। ये भारी मन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल या किसी की बात, हम कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, लेकिन हमें एक मौका मिला है अच्छा काम करने के लिए, लोगों के बीच में अपनी एक अच्छी पहचान बनाने के लिए। हमारे पास बहुत सारे काम करने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने आपको प्रेरणा दिया, हमें प्रेरणा दिया, और हमें अगर हमसे शिक्षा का काम करवा रहे हैं तो ये सबसे श्रेष्ठतम काम है। इस कार्यों में ईमानदारी होनी चाहिए। शिक्षा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, शिक्षा इमोशन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है।
ये दुर्भाग्य है कि खरीदने वाले सामने खड़े हैं और बेचने वाले भी लोग बैठे हैं। तो खरीद और बिक्री जब होने लगेगा ना, इमोशंस टूटेगा और इमोशंस से संस्कार हटेंगे। अगर टूटेगा तो संस्कार टूटेगा, इस दोनों के बीच में गैप होगा और बच्चे ऐसे ही गलत डिसीजन लेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम सब लोगों को सावधान होना चाहिए। सही संस्थान का चयन सिर्फ ज़रूरी नहीं है, सही संस्कार का भी समावेशित व्यवस्था होनी चाहिए उनके पास, उनकी सोच में होनी चाहिए, तब जाकर सोसाइटी बदलने की बात हम कर सकते हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। गोल एजुकेशन विलेज की बात सिर्फ बिहार में नहीं, और भी राज्यों में हम इससे लेके जा रहे हैं। हम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, व्यापक रूप से काम कर रहे हैं, और हमारा फोकस पॉइंट यही है कि जितने बच्चे हैं उतने ही में हम काम करें और अच्छी क्वालिटी दें। और क्वालिटी के नाम पे गोल टिका हुआ है, मेरा इतना प्रचार प्रसार भी नहीं होता है। हम लोग तो जो काम कर रहे हैं, काम में विश्वास करते हैं, और मुझे पता है कि आज 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात तक बच्चों के बीच में जब मैं क्लास में रहता हूँ तो अपनी ज़िंदगी भूल जाता हूँ। मज़ा आने लगता है, बच्चे इतना प्यार देते हैं। तो इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं, इससे बढ़िया न बच्चों के लिए न मेरे लिए प्रोफेशन है। इसमें मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा परिणाम आ रहा है और हम लोग खुश हैं। लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रिलेवेंट टॉपिक आपने छेड़ा, सुसाइड क्यों करते हैं। हमने कह दिया कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, कायरता है ये, और ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत रास्ते हैं। हमने देखा है कि डॉक्टर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरे संस्थान में 2 साल 3 साल पढ़े, सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में, लॉ प्रोफेशनल में, अलग अलग फील्ड में वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं। कभी आए गए, कहीं रास्ते में मिले, कभी एयरपोर्ट में मिल जाते हैं, कभी किसी ऑफिस में मिल जाते हैं। सर मैंने तो आपके यहाँ पढ़ाई किया था, नहीं हुआ, यूपीएससी कर गए बाद में। तो मैं इस माध्यम से सारे छात्रों को कहना चाहूँगा कि जो करें शिद्दत से करें, मेहनत करें, पूरा कॉन्संट्रेट होकर करें, जिम्मेवारी का बोध जो आपके अंदर आ रहा है ईमानदारी से निभाएं, और यदि बन गए तो आप अच्छी बात है, नहीं बने तो उससे भी अच्छी बात है, दूसरे रास्ते में आप चले जाएंगे। सिर्फ मेडिकल इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर सिर्फ नहीं है दुनिया में सब कुछ, यही अंत नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो करें अगर ईमानदारी से करेंगे तो मुझे पता है पिछले 27-28 वर्षों में मैंने देखा है कि पहले जो छात्र हमें दिखते थे ना, जिस लेवल के छात्र मेरे पास आए, जो सफल हुए आज आज देश विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन छात्रों के लेवल से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा अच्छे बच्चे आज हैं टैलेंट के लेवल पे। लेकिन उनके अंदर क्या कमी है? एक तो धैर्य नहीं है, जल्दबाजी में सब कुछ चाहिए, दूसरा संस्कार की कमी हो जा रही है, तीसरा व्याकुलता है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का मिसयूज है, और समय से पहले सब पा लेने की जल्दीबाजी है। हर कुछ समय पे होता है। आप पढ़ना शुरू किए हैं, अपनी क्षमता बढ़ाइए, धीरे धीरे जब बढ़ जाएगा तो स्वतः सफल हो जाएंगे। कहते हैं समय आए तरवर फले, केतक सींचो नीर, ज़्यादा पानी डाल देने से वो आपका सूख जाएगा, वो फल नहीं देगा। तो समय के अनुरूप ही सब कुछ होता है। हाँ, उसमें हम जितना ईमानदार होंगे उतना ही जल्दी हम वहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने छेड़ा। हम आपके माध्यम से सभी छात्रों को, अभिभावकों को बस इतना ही कहना चाहेंगे, प्रेशर नहीं देना है। छात्र को प्यार से समझाइए, इनमें बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है। ये जो उम्र है 14 साल से लेकर 20, 22, 25 सालों तक, इन क्षमता वाले छात्रों को अगर सही रास्ता दिखा दे, सही लोगों के हाथ इन्हें अगर मिल जाए उंगली पकड़कर चलाने वाला, तो निश्चित रूप से ये बच्चे आपको गौरवान्वित करेंगे, हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र के लिए गौरव बन जाएंगे। बिल्कुल सर, हर साल गोल एक बहुत ही बेहतरीन कीर्तिमान स्थापित करता है, रिकॉर्ड बनाता है। इस बार जब 2025 में मई में नीट का एग्ज़ाम होगा, तो इस बार की कैसी तैयारी है? हर बार हर इंसान अपने फसल को अच्छे से बोता है, कोशिश करता है किसान की अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल की पूरी उम्मीद है हमें, और हर बार हमने अच्छा दिया है तो इस बार भी अच्छा देंगे। छात्र हमारा साथ दे रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, शिक्षक हमारे साथ हैं, सभी मैनेजमेंट के लोग साथ हैं, रात दिन काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई अलग माहौल है, उस माहौल में काम करने में बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो जब कोई प्रोफेशन में आपको मज़ा आने लगे तो समझ लीजिए कि परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन हमारे संस्थान के साथ है। हम लोग को अपने काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और कई वर्षों से आ रहा है। और जब इतना कुछ अच्छा अनुभव होता है तो उसके अच्छे परिणाम तो आते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम आना चाहिए। बाकी हमने तो कोशिश किया है, हमने अपनी परीक्षा देनी है, बच्चों को अपनी परीक्षा देनी है, और फाइनली तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी कोशिशों में है। वो कोशिश करते रहेंगे ईमानदारी से लगातार। बिल्कुल सर, बिहार भर के तमाम जितने स्टूडेंट हैं जो नीट का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या फिर जो इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, उन्हें भी पूरा विश्वास है। और हमने विपिन सर से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने स्टूडेंट हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने करियर का जब आप चयन करते हैं तो बेहतरीन तरीके से सोच समझ के कीजिएगा,
कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।